आज हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, रक्षाबंधन का बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म गहरा अर्थ है। हमारे मध्य विराजमान है हमारी आदरणीय विजय बहन जी। हम एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। आप अपने ज्ञान, योग, सेवा, तपस्या से पिछले 45 वर्ष से इस पांडव भवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपसे हम अनुरोध करेंगे कि इस रक्षाबंधन के त्यौहार का अति जो गहरा अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, वो क्या है, उससे हमें अवगत कराएंगे आदरणीय विजय बहन जी। ओम शांति। भारत को अध्यात्म प्रधान देश कहा जाता है। कहते हैं कि इस भारत देश के अंदर अगर साल में 365 दिन है तो 366 त्योहार मनाए जाते हैं, अर्थात हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। परंतु अगर उन त्योहारों में आध्यात्मिकता रहती है तो उन त्योहारों को मनाने का कुछ मज़ा और होता है। जब हम रक्षाबंधन त्योहार हर वर्ष मनाते हैं तो हम देखते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आज सिर्फ बहन और भाई तक ही सीमित रह गया है। अगर देखा जाए तो इस रक्षाबंधन के पीछे बहुत गहन सीक्रेट्स हैं, क्योंकि इसको सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं बल्कि इसको तो विष तोड़क पर्व भी कहा जाता है। और ये पर्व वास्तव में सिर्फ बहन भाई का नहीं। आपको मालूम होगा हमारे बचपन की बात कि जब ब्राह्मण भी आकर के अपने यजमानों को राखी बांधा करते थे, तो ये सिर्फ बहन और भाई का वास्तव में पर्व नहीं, लेकिन बहन भाई का नाता, क्योंकि पवित्रता का नाता है, स्नेह का नाता है। जबकि रक्षा से भी ज़्यादा आपने देखा होगा जब बहन एक भाई को राखी बांध रही होती है तो उसके मन में कितना प्यार, कितना एक पवित्रता की फीलिंग्स उसके मन में होती हैं। तो वास्तव में इस रक्षाबंधन का जो अर्थ है, जो रहस्य है, वो यही है कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि काल का ऐसा समय आता है कि जब हर आत्मा को अपनी रक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज सिर्फ बहनों को नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर व्यक्ति को रक्षा की आवश्यकता है कि निराकार परमपिता परमात्मा स्वयं जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, जो सर्वशक्तिवान है, सर्व का रक्षक है, सभी आत्माओं की वास्तव में बुराइयों से, विकारों से, जो आज मनुष्य की मनोवृत्तियां इतनी दूषित हो चुकी हैं, उन सब से रक्षा करने का संकल्प हमें स्वयं परमात्मा दिलाते हैं और आत्माओं की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा जाता है। तो ये इसी बात का प्रतीक है कि परमात्मा आकर के आत्माओं को ये बंधन बांधते हैं। और जब तिलक दिया जाता है तो आप देखेंगे हमेशा मस्तक पर तिलक दिया जाता है, जो भी इसी बात का प्रतीक है कि आत्मा का स्थान इस शरीर के अंदर मस्तक के बीच में, अर्थात भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है। ये तिलक आत्मिक स्मृति का प्रतीक होता है। अब अगर आत्मा को राखी बांधने का अर्थ, मस्तक पर तो राखी नहीं बांधेंगे क्योंकि भुजा प्रतीक है, तो भुजा को राखी अर्थात बाजू पर राखी बांधने के लिए विशेष रूप से परमात्मा ब्राह्मणों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा जैसे कहते हैं सृष्टि रची गई, तो उन ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा, बहनों के द्वारा इस आध्यात्मिक राखी को बांध करके हम सभी आत्माओं की रक्षा करते हैं। तो ये रक्षा का संकल्प स्वयं परमात्मा हम आत्माओं की रक्षा करते हैं। इसीलिए ये आध्यात्मिक राखी के लिए आज आप सभी को आमंत्रित किया गया है। तो मैं अभी लास्ट में इतना ही कहूँगी कि आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक।
शीला बहन का, हमारे मध्य हमारी परम आदरणीय इस पांडव भवन और इससे कनेक्टेड सेंटर्स की डायरेक्टर राजयोगिनी आदरणीय पुष्पा दीदी जी विराजमान हैं। एक बार जोरदार सबसे नम्र निवेदन है कर्तव्य ध्वनि से आपके जीवन के पिछले 50 वर्ष की तपस्या को दर्शाती हैं, या यूँ कहें आपका जीवन ही योगमय है, तपमय है। आप अपनी सेवा और अनुभव के द्वारा अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग देशों में अलग अलग माध्यमों के द्वारा हमेशा ही लोगों को अपने उससे लाभान्वित करते हैं, या ये कहें शी इज़ एन अथॉरिटी ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू राजयोगा। आपके प्रोग्राम्स भी टीवी आदि के डिफरेंट चैनल्स पर देखते ही रहते हैं। आपसे हमारा नम्र अनुरोध है कि आज का रक्षाबंधन के त्यौहार का आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसके बारे में आप हमको उस अध्यात्म की रोशनी के द्वारा हमें उस अंधकार से जो हम कई हम भ्रांतियों में हैं उनको दूर करेंगे और अपने उस ज्ञान के विचारों से हमको लाभान्वित करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी। ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू। आज हम सब रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस पावन पर्व की, शुभ पर्व की बहुत बहुत कोटि कोटि बधाइयाँ देती हूँ। सर्व रक्षक, सुप्रीम रक्षक परमपिता परमात्मा की आप सब प्रिय संतान, रूहानी स्नेही भाइयों एवं बहनों, ये तो सच है कि ये बंधन अति प्यारा है, क्योंकि एक तो पवित्र नाते बहन और भाई का है, और दूसरा जिसका नाम ही रक्षाबंधन रखा गया। आज की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं परिवार में किस प्रकार से संबंध चल रहे हैं और हर एक की मनोवृत्ति भी कैसी हो चुकी है, ये भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि समय की परिस्थितियाँ, समय का बदलाव और साथ साथ आज की समस्याएं, आज का लाइफस्टाइल, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये त्योहार एक दिन का सिर्फ रह गया है। यूँ तो ये नाता भाई और बहन का हमेशा का ही होता है, और जब रक्षा की बात आती है तो रक्षा की आवश्यकता आज हर मानव को है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बाल है, युवा है या वृद्ध है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे कंगाल हो या करोड़पति और खरबपति क्यों ना हो, हर एक को सिक्योरिटी चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ? ये हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ? पसंद है ये बात सभी को? वास्तविकता है ये तो। हाँ, वास्तविकता है। वास्तविकता है। वेरी गुड, रियली। क्योंकि आज हर एक के मन में इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स है। अब सवाल ये उठता है, वो क्यों है, क्या है, कैसे है, वो आप जानते हो अच्छी तरह। मीडिया दिन रात यही तो सुनाता रहता है, हाँ? लेकिन उसका हल क्या है? कैसे हमारे अंदर से इनसिक्योरिटी निकल जाए, वह असुरक्षा की भावना न रहे,
और वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स भी सबकी डिफरेंट है। किसी को अपने सेहत की चिंता है, किसी को अपने धन की चिंता है, किसी को अपने रिलेशंस की चिंता है, किसी को मकान की चिंता है, तो किसी को दुकान की चिंता है, और कुछ नहीं तो बच्चों की चिंता है, ये अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, उससे भी अंदर भय बना रहता है। तो कई प्रकार की फीलिंग्स अंदर होने से मनुष्य को एक अंदर सूक्ष्म में, भले बाहर से वो कह भी देता है नहीं नहीं सब ठीक है, पर इंटरनली फीलिंग्स में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। इसीलिए हमने आपसे कहा जो रक्षक है वो वास्तव में एक परमात्मा है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता। कोई भी संसारिक शक्ति, चाहे वो तन की हो, चाहे वो धन की हो, चाहे वो पोजीशन की क्यों ना हो, चाहे वो किसी विद्या की हो, किसी कला की हो, एनी टाइप ऑफ, वो हमारी रक्षा कर दे, इम्पॉसिबल। टेम्परेरी कुछ समस्या का हल हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हम समझें कि मैं सुरक्षित हूँ और हमारी अंदर की ये फीलिंग निकल जाए इनसिक्योरिटी वाली, वो एक परमात्मा से ही संभव है, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है। जो भी चीज देखो बदलती है, जरूर है उससे फीलिंग्स हमारी जितनी हम उससे अटैच्ड होंगे, हमारी इनसिक्योरिटी की होती ही जाएगी। और इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ बदलता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। अभी तो फिलहाल इन 3-4 सालों में बड़े अनुभव कर लिए सबने, जबरदस्त कर लिए, और वैसे भी सब कुछ बदलता रहता है। तो हमको रक्षा कौन सी चाहिए, आज मानव ये भी नहीं समझ पाया है। और बहन ने भाई को राखी बांधकर एक रक्षा का संकल्प किया, पर वो रक्षा कौन सी वास्तव में चाहिए जिससे हमारा जीवन सुरक्षित हो सकता है? वो रक्षा है हमारे जीवन की वैल्यूज की। आज वो तो हम पकड़ नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। देख ही रहे हैं संसार में कितनी चरित्रहीनता आती जा रही है। आज हर मानव की अंतर आत्मा किस सोच में चल रही है वो आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो जो हमारे जीवन की वास्तविकता है, परमात्मा हमको आकर के उससे ही अवगत कराते हैं कि हे मनुष्य आत्माओं, इस शरीर के द्वारा तो आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और रक्षा जो है वो आप इस शरीर की मांगते हैं। अब ये शरीर तो अजर अमर विनाशी है ही नहीं। आपने सुना होगा कहते हुए कि योगी और देवता अमर होते हैं। अब शरीर तो उनको भी होता है, योगियों को भी होता है और देवताओं को भी होता है। आप किसी भी देवता को देखिए, क्या श्री नारायण श्री लक्ष्मी को देह नहीं है? देह से ही तो खड़े हैं वो, और वस्त्र पहने हुए। आज आपको भी किसी को लक्ष्मी और नारायण की ड्रेस पहना के खड़ा कर सकते हैं, या श्री कृष्ण है, हनुमान है, गणेश है, जो भी देवी देवता है, उन सबको शरीरधारी दिखाया। लेकिन फिर उनको अमर क्यों कहा गया? जबकि शरीर, साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि विनाश को प्राप्त करता है। जो आया है सो जाएगा, तो जरूर उसकी मृत्यु होती है। तो रक्षा कौन सी हम मांग रहे हैं? वास्तविकता क्या है? तो परमात्मा ने हम मनुष्य आत्माओं को यही एक रक्षा का बंधन बांधा है कि हे आत्माएं, आप अपने जीवन की सच्चाई को पहचानो। और सबसे पहली सच्चाई ये कि हम ईश्वरीय संतान हैं। आज आप अपने से सिर्फ यही पूछिए कि क्या मैं ऐसे समझकर चलता हूँ कि मैं ईश्वर की संतान हूँ? भले हम मंदिर में कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे,
लेकिन हम अपने दिल से पूछें कि मैं स्वयं को उसका बालक मानकर चलती हूँ। हर समय तो यही याद रहता है, ये मेरे मम्मी पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी पत्नी है, ये है। बॉडली रिलेशंस में हम फंस चुके हैं। बॉडली रिलेशंस के साथ रहना और निभाना हमारी ड्यूटी है, लेकिन उसमें फंसना हमारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जो रियल रिलेशन है, परमानेंट रिलेशन है, वो हमारा परमात्मा के साथ है। तो हम जो वास्तव में रक्षा चाहिए वो आत्मा के अंदर जो वैल्यूज हैं, जिससे जीवन में हम सुरक्षित रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, उसकी है। आज रक्षा की जरूरत है। जो भारत की संस्कृति रही वही हम भूलते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं अपने हाथ से। इसलिए घर घर में कलह कलेश है, और इसीलिए संस्कारों का टकराव है, और इसीलिए संबंधों में वो समता नहीं रही है, वो सामंजस्य नहीं रहा है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपनी वैल्यूज को भूल गए जिसकी रक्षा जरूरी थी। हम शांति की रक्षा ही नहीं कर पाए, वो भी हमारे जीवन से चली गई, अशांत हो गए एकदम। तो ये सब बातें हमारे जीवन में जब आती हैं तो हमें कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं होता। गीता में कहा गया है, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है। क्या हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? और अगर हम तैयार नहीं हैं तो उसका कारण है कि अभी हमने उसकी गहराई को और अपनी आत्मिक स्थिति को रियलाइज नहीं किया है, क्योंकि ओरिजिनली हम इस शरीर में एक आत्मा है और जो सदा ही अजर अमर अविनाशी है। अगर हम उस कॉन्शियस में रहते हैं, अपनी इस रियल कॉन्शियस में रहते हैं, तो हमें कभी भी असुरक्षा महसूस नहीं होती है। और इसके लिए ही सार रूप में परमात्मा जो हम सबका रक्षक है, अल्टीमेटली हम उससे ही वास्तव में मांगते हैं। आज तो परमात्मा हमें 3 बातें कहता है, और ये रक्षाबंधन जो आप यहाँ बांधने आए हैं वो उन्हीं 3 बातों का है। बहन और भाई का रक्षाबंधन तो हम सब मनाते ही चले आ रहे हैं ना, सालों सालों से ना, जब से जन्म लेते हैं। बहन को अभी बांधनी भी नहीं आती होती, उसके हाथ में रख देते हैं राखी बांध, तो उसको पता भी नहीं इसका अर्थ क्या है, रहस्य क्या है। तो परमात्मा कहते हैं मैं वो बंधन बांधता हूं जिससे आप बंधन मुक्त हो जाओ। अब बताइए, सोचिए, हाँ, वो बंधन बांधता हूं जिससे आप क्या होना चाहिए, बंधन मुक्त हो जाओ, सभी दुखों के बंधन से मुक्त हो जाओ, सभी कष्टों के बंधन से मुक्त हो जाओ। अगर आप साक्षी होकर देखेंगे तो आज मानव का जीवन अनेक बंधनों में जकड़ा हुआ है, अनेक बंधनों में। आप लिस्ट बनाना कभी बैठकर, यहाँ जो रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं ना, योग का अभ्यास करते हैं, तो उनको इन सारी बातों की रियलाइजेशन होती रहती है। तो वो बहुत अच्छी लिस्ट बना के लाते हैं कि आज के मानव की लाइफ में कितने बंधन हैं। तो आप खुद भी सोचना, आज का मनुष्य का मन ही बंधन में रहता है हमेशा। वो चाहता है मन कहीं और लगाऊं, लगता कहीं और है, तो ये भी तो बंधन ही हुआ ना एक प्रकार से। चाहता है मैं शांत रहूं, हो जाता है अशांत, तो अशांति का बंधन हो गया ना उसको। अनेक प्रकार के बंधनों में है। तो भगवान हमको ऐसा बंधन बांधता है जिससे हम उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और वैसे भी मनुष्य आत्मा को वही ही पसंद है, और ये बंधन इसीलिए प्रिय लगता है। और वो भाई बहन को इसीलिए रिवाज रस्म चल पड़ी, यादगार बन गई, क्योंकि एक ही रिश्ता ऐसा है बहन और भाई का जो पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो पवित्रता ही वास्तव में बेस है उस बंधन को बांधने का, क्योंकि पवित्रता में वो शक्ति है जिससे आत्मा सुख और शांति की प्राप्ति करती है। इसलिए कहा गया प्योरिटी इज द मदर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख और शांति अवश्य होगी। तो देवी देवताओं के जाके आगे हम नमन करते हैं,
पूजा करते हैं, मांगते हैं। कारण क्योंकि उनके जीवन में सुख शांति है। और उनके जीवन में सुख शांति क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में पवित्रता है। तभी उनको कहते हैं ना, वो संपूर्ण निर्विकारी है, कोई विकार नहीं है। तो जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, भारत जब सोने की चिड़िया था, तब इस धरती पर कोई विकार नहीं था, पांचों विकार नहीं थे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था और सुख और शांति थी और धन संपन्न था, सभी बातों में संपन्न था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे पवित्रता खत्म होती गई तो दुख आता चला गया। अब उसके लिए परमात्मा 3 बातें हमको कहते हैं, तभी हमारे जीवन में सहज पवित्रता की धारणा होती है और हम सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। वो है पहली, कि मैं अपने आप को पहचान कर चलूं कि वास्तव में मैं कौन हूं। और दूसरी, मैं किसकी संतान हूं। और तीसरी, मेरा उसके साथ क्या संबंध है, ताकि हम उसके साथ योग लगा सकें। बस। और ये सब हम अपने मन और बुद्धि के द्वारा करते हैं। इसके लिए कोई तन का पुरुषार्थ, कोई धन की आवश्यकता, कोई अन्य बात की कला या विद्या या कोई पोस्ट, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। क्योंकि भगवान को मालूम है ये सब मेरी संतान है, सारी विश्व मेरी संतान है। तो ऐसी बात आकर के हमको सिखलाते हैं जो सभी कर सके। तो यहाँ का जो राजयोग है, मेडिटेशन है, वो वास्तव में यही ही है, जो परिवार में रहते हुए, कर्म करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आप अपने मन और बुद्धि को इन 3 बातों के बेस से सहज उस गॉड पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा मन परमात्मा पर टिकता जाता है तो उसकी जो शांति है, शांति का सागर है, वो शांति का दाता है, वो सुख का सागर है, वो दुख हरता सुख करता है, वो हमारी आत्मा में आता चला जाता है। ऐसे ही परमात्मा बिंदु समान है, जो सर्व प्राप्तियों का भंडार है, सर्वशक्तिवान है। उसकी कितनी अपरंपार महिमा आप सब गाते हैं। तो हम जब अपने थॉट्स को, मन को बुद्धि के साथ, समझ के साथ, अंधश्रद्धा से नहीं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, उसको याद करते हैं, तो स्वतः ही हमारी आत्मा में उसके द्वारा वो एनर्जी, वो पावर, वो पीस, वो हैप्पीनेस आती चली जाती है, धीरे धीरे, शनय शनय। कोई एक दिन में जादू नहीं हो जाता, लेकिन धीरे 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 आती चली जाती है। और लाइफ जो है वो अपने आप में एक सुरक्षा महसूस करने लगती है, क्योंकि हमारी इनर पावर्स आ जाती है ना? और हमारे अंदर वो वैल्यूज आती जाती है, क्वालिटीज आ जाती है। तो आत्मा को अपनी, जैसे कोई धन कमा के रखता है तो समझता है मौके पे काम आ जाएगा तो निश्चिंत हो जाता है, पर वो भी टेम्परेरी होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा की शक्तियां बढ़ने से हमें किसी भी प्रकार का संसार की बातों से, चाहे वो कैसी भी बात हो, तन की, धन की, संबंध की, स्थान की, वस्तु की, पदार्थ की, हमको हलचल में नहीं ला सकती। और यही कारण है जो यहाँ राजयोग का अभ्यास करते हैं, रेगुलर आते हैं या टच में रहते हैं ना, जितना भी आ सकते हैं और उसका अभ्यास सीख के जाते हैं, तो उनके जीवन में असुरक्षा का भाव मिट जाता है और एक सिक्योरिटी की फीलिंग हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। तो मैं आज के समय पर बहुत अधिक नहीं कहूँगी, क्योंकि इसके बाद हम सब आपको राखी बांधेंगे और उस राखी को बांधते समय आपको यही संकल्प करना है कि ये राखी वो है जो परमात्मा शिव की, उस राखी पर वो चिन्ह भी बना हुआ होगा और उसको मुझे उस बंधन के रूप से, ये संबंध मेरा एक बंधन है जो इस संबंध से
मैं बाकी बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। इस बंधन को आप आज बांध के जाएंगे। और तिलक भी इसी बात की निशानी है, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, सूक्ष्म एनर्जी, वो यहाँ पर है। तो हमें ये भी याद रहे, इसलिए तिलक लगाया जाता है और मुख मीठा कराया जाता है, क्योंकि मुख से सदा मीठे बोल बोले। कितनी समस्याएं मुख से बोल के कारण ही पैदा होती है। यही ध्यान रखेंगे तो हमको जीवन में सहज, सब बात में सहजता लगेगी और परमात्मा से आप वो पावर ले सकेंगे। यही हम बहनों की आप सबके प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है, क्योंकि हमने ईश्वर से अधिकार पाया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी भाई भी और सभी बहनें भी, क्योंकि वैसे तो हम सब भाई भाई हैं, ब्रदरहुड कहा जाता है, क्योंकि आत्मा तो सबकी एक जैसी है। ये तो शरीर रूपी वस्त्र है जो बहन और भाई के संबंध से कहलाता है, लेकिन हैं हम वास्तव में सब भाई भाई। तो सभी भाइयों को परमात्मा अपने सब प्रिय संतान को ये रक्षा का कवच देता है, और हमारी भी आप सबके प्रति यही शुभ भावना और शुभकामना है। देखकर काश मेरा भी भाई होता, मैं भी उसे राखी बांधती, वह मुझे गिफ्ट देता, मेरे हर दुख में मेरे साथ खड़ा रहता, मेरी मदद करता। पर क्या करें, भाई तो आपका है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। मेरा भाई? जी हाँ, आपका भाई। कौन? वही जो हमारा भी भाई है। आपका भाई? जी हाँ। शिव बाबा के शिव भगवान जी। शाम में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। एक एक माननीय अतिथिगण कहें, अपने घर परिवार के सदस्य कहें, उन सब की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हम सब महसूस कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हैं, और सदा की तरह हम ये बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे मध्य विराजमान हैं। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आपसे नम्र निवेदन है कि आज के इस पावन अवसर पर आप अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हम सबके समक्ष रखें। समस्या परिवार के लोगों,
दीदी जो कुछ कह रही थी, मैं इतने समय से यहाँ आता रहा हूँ, बीच में काफी टाइम से मैं नहीं आ पा रहा। वास्तविकता तो है, लेकिन समस्या क्या है, मोह माया, वो निकलने नहीं देता। जब तक उस पर कंट्रोल नहीं होगा तो आपका जो संदेश है, सच्चाई है, हकीकत है, ईश्वर वाणी है, तो तभी प्राप्त होगी जब मोह माया से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो वो सहज हो जाएगी। ये भी सही बात है। कहते ना पानी पियो तो प्यास बुझेगी ना। अब मैं जब पहली दफा जब आया था तो मेरे पास मंत्रालय का दावत थी, इलाके का विधायक बन गया, तो दीदी ने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया था। तब से मेरा आना जाना है। बीच के दिनों में मैं नहीं आ पाया, कुछ मेरी पारिवारिक समस्या कह लो, तो थोड़ा होता ही है जीवन में। अब आज का आपका प्रवचन सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उन बातों को ध्यान दूंगा, और शायद जो मैं नहीं समझ पाया था आज 2 पल में समझ गया। हाँ, तो आज इस पावन पर्व पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी के आशीर्वाद से बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं पारिवारिक हैं और हम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और अब हमारे मध्य विराजमान हैं मनीष बाजपेयी भाई। आप सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हैं और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेरी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत का आरंभ हुआ, उसके आप एंकर हैं। और हाल ही में डीडी न्यूज़ में 5 एपिसोड की एक जो सीरीज बनी है, उनका श्रेय भी आपको ही जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप भी अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं इस पावन अवसर पर, आज की पावन संध्या पर हमारे समक्ष रखें। सर्वप्रथम सबसे पहले परमात्मा की याद में यहाँ बैठे सभी रूहानी बच्चे, इस तरह से भी संबोधन की शुरुआत की जा सकती है, या फिर कुछ इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि आत्मिक रूप से हम सभी एक ही सूत्र में जुड़े हुए हैं। तो जैसा ब्रदरहुड की बात दीदी ने कही, तो हम कह सकते हैं कि हमारे सभी भाई, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मातृशक्ति की परिचायक हमारी माताएं और बहनें और हमारे तमाम अग्रज और हमारे अनुज, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, ओम शांति। मैं ये मानता हूं कि परिचय का क्रम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय जब तक नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि प्रेम का सूत्रपात होता नहीं है। अगर आप मुझे नहीं जानेंगे और हम आपको नहीं जानेंगे तो जो सूत्रपात होता है प्रेम का, वो संभव ही नहीं है। वर्तमान समय में मैं सलाहकार संपादक हूं दूरदर्शन समाचार में, लेकिन मेरा लगभग 20 से 21 साल का टेलीविजन का तजुर्बा है। और इससे पहले कई चैनल्स में, चाहे वो इंडिया टीवी हो, न्यूज़ एक्सप्रेस हो, लाइव इंडिया हो, कई सारे चैनल्स में मैंने काम किया है। लेकिन दूरदर्शन में आने के बाद में मेरे पत्रकारिता के करियर को एक नया ही आयाम मिला है, क्योंकि मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम करता हूं, और इस नाते मैं परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि अभी पिछले कुछ दिनों में जब मैं माउंट आबू होके आया, मैं गया था महज 3 दिन के लिए, और मैंने वहाँ पे 2 दिन अपने एक्सटेंड किए और मैंने 5 कार्यक्रम का निर्माण किया। और इस दौरान जो कुछ मुझे अनुभूति हुई वो शायद शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वो अनुभूति, वो एहसास जो होते हैं, वही जब व्यक्ति को स्वयं में होता है तो शायद मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता है। अगर कोई कहे, कोई बताए, मैं कहूं कि आप करिए या आप ऐसे चलिए, तो शायद मुश्किल होता है। लेकिन जब मुझे वो एहसास होता है तो वो फिर वो मुझे ही होता है। और यही वो बात है जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है।
आज संकल्प लेना है वो प्रकृति का संरक्षण का भी संकल्प लेना है, हमें अपनी संस्कृति के संरक्षण का भी संकल्प लेना है, हमें अपने रिश्तों अपने प्रेम के संरक्षण का भी संकल्प लेना है। बस ये संक्षिप्त में ये मेरी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीदी ने तो आपको राखी का भी महत्व बताया, तिलक का भी महत्व बताया, और परमात्मा हमें कैसे। अभी सभी एक एक करके आते जाएंगे। पहले तिलक लगेगा, फिर रक्षाबंधन, फिर मुख मीठा और फिर ब्लेसिंग मिलेगा आपको, और उसके बाद बाहर सभी जलपान अवश्य ग्रहण करके जाएंगे। बहुत अच्छा। तुम्हारे मीठे रिश्ते जो